सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो आज हम क्या करेंगे, किस तरीके से जो आपके मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं, बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी एलिमेंट को रैंडमली ऐसे फेंक दिया है, ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनाइज तरीका है जिसके हिसाब से आपके पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स आर अरेंज, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहूँगी। उसमें हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है, क्या ब्लॉक्स होते हैं, क्या ग्रुप्स होते हैं, व्हाट आर पीरियड्स। हेयर वी विल नो दिस क्लियर, राइट। सो I am going to show you a periodic table which is mentioned in class 11th in CRD. See, so this is the periodic table. Basically, there are 118 elements in a periodic table, means 118 elements. In those elements, they have metals, non-metals and metalloids. You all know very well that what are metals and what are non-metals. Here a new term comes, metalloids. Metalloids means which have both properties of metal and non-metal, basically which fall between metal and non-metal. Clear? So first of all, we have groups in periodic table, right? We have groups in periodic table. So what are groups? The first we will learn about the blocks. Clear? So here we have S block, P block, D block and F block. There are total 4 blocks in a periodic table. So the blue one box is this line and this one group. This is called S block. इस वाला जो ब्लू बॉक्स में आपको जो 2 लाइन दिख रही हैं, ये लाइन एंड ये लाइन, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। नाउ आप देख सकते हैं 13 to 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। अब जो ये बीच वाला है, येलो कलर से जो दिखाया है, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। और फिर इसके नीचे भी थोड़े से आपको स्लाइटली मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। हेयर इट इज़, दैट इज़ एफ ब्लॉक। अभी यहाँ पर ऐसे क्यों रखा है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर? सो ये तो हो गया हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि किस तरीके से ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं। नाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन, द वर्टिकल लाइन्स, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन्स हैं नीचे को, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप, हियर इट इज रिटन, राइट। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So it means there are total 18 groups in a periodic table. ठीक, ये तो हो गए ग्रुप्स। एंड द वर्टिकल लाइन, these are called periods. These are called periods. Now first period, this is the first period. यहाँ पर ना आपका एक्चुअली ये फर्स्ट पीरियड होगा। अब आप बोलोगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को प्लेस करते हैं। अभी वहाँ अलग लिखा है, ये इसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड एंड 7 पीरियड, राइट। तो इसको हम बेसिकली कैसे समझेंगे, इन पीरियोडिक टेबल देयर आर some terms are there which we have to understand. Now the first term will be block. Clear? So how many blocks are there? S, P, D and F block. ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, प्लीज़ कीप योर पीरियोडिक टेबल बिसाइड यू। अपने किनारे से आप उसको पीरियोडिक टेबल को रखेंगे। सेकेंड वन इज ग्रुप। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, तो 4 हो जाएंगे। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 18 ग्रुप्स। ऐसे है ना, ये जो आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। वर्टिकल लाइन मतलब ऐसे नीचे को, ये ग्रुप। Now the third one is period. How many periods are there in a periodic table? There are 7 periods. ठीक है, periods means horizontal line.
आई होप आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसे बोलते हैं। वर्टिकल सीधी होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसी। तो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7 करके हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। अब अभी ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा मतलब पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर पीरियोडिक टेबल में आप आगे क्या करेंगे, यू विल स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी ब्लॉक सेपरेटली। हर एक ब्लॉक के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में हमें सेपरेट पढ़ना है, बट यहाँ पर हम बेसिक आइडिया देंगे, इतना जाएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, इससे पहले भी हिस्ट्री में बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बने हैं, मेंडलीव आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन अभी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम उस पर ही फोकस करेंगे। तो वहाँ पर चीज़ों को किस तरीके से अरेंज किया है। पीरियोडिक आपके एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या कर रखी है, आपकी एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है कि जिसका फर्स्ट एटॉमिक नंबर होगा वो फर्स्ट, उसको फर्स्ट प्लेस पे रखा है, सेकेंड एटॉमिक नंबर वाले को सेकेंड प्लेस पे रखा है, राइट। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है, ऐसे नहीं कि रैंडमली वहीं पर फेंक दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी फिर से कि हमारे पास एलिमेंट्स कैसे कैसे रखे हुए हैं करके। हेयर वी हैव फर्स्ट एटॉमिक नंबर, जनरली हाइड्रोजन को यहाँ पर रखते हैं, फिर फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, राइट। तो अभी हम समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एलिमेंट दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, आपको एलिमेंट दे दिया और मैंने आपसे बोला कि आप पता लगाओ कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो आप उसको कैसे पता लगाओगे, राइट। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं किसके बारे में, कि अगर हमें कोई ब्लॉक पता लगाना हो कि कोई एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, हमें वो पता लगाना है, तो हम कैसे करेंगे स्टार्ट, राइट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन का जिस भी एलिमेंट के बारे में आपको पता लगाना है, राइट इट्स एटॉमिक नंबर। सो वी ऑल नो that the atomic number of oxygen is 8. So we will write the electronic configuration and we will write the electronic configuration according to 11th class. हम बचपन की तरह नहीं करेंगे जो 9th क्लास में सीखा था, 2 8 नहीं, जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया था 1s2 2s2 करके ऐसे करते थे ना। कैसे करते थे, ये 1s 2s 3s 4s, देन 2p 3p 4p 5p, सॉरी 3p 4p, फिर ऐसे होता था 1s, फिर 2s आएगा, दोबारा से वहीं जाते थे 2s और 3s, फिर दोबारा से वहीं जाते थे, ऐसे करके, राइट। तो हम ऑक्सीजन का भरेंगे 1s2 2s2, 2s के बाद क्या आएगा 2p, 2p कितना आएगा 4 आ गए हैं यहाँ पे, 8 हैं, 4 और आएंगे। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने बचे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो किस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, जिस ऑर्बिटल में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वही उसी ब्लॉक से आपका क्या है, ऑक्सीजन बिलोंग करता होगा। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर हैं, पी ऑर्बिटल में है। पी ऑर्बिटल में है मतलब जो ब्लॉक हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अभी हम इसको देख भी लेंगे, देखिए दिस इज द पी ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन देखना है, तो हियर इट इज, ऑक्सीजन यहाँ पर है, क्लियर। अब हमें जानना है कि अब फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि जो ऑक्सीजन है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, whether it belongs from first group or the second or the third one. So here we will do see the last electron, see the last energy shell, last energy shell ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 में क्या करना है आपको, जो 4 है उसमें आपको क्या करना है कि 12 को प्लस कर देना है, इस तरीके से आपको ही करना है, या आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं,
एक तो अब मैं आपको एक ही तरीका समझाती हूँ। आपके जो एनर्जी शेल है उस एनर्जी शेल को देखिए, ठीक है। लास्ट एनर्जी शेल क्या है, मेन एनर्जी शेल को देखना है। जैसे कि मेन एनर्जी शेल क्या है, 1 सेकेंड, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो फर्स्ट शेल तो ये है, सेकेंड शेल में 2 सब शेल है ना, तो सेकेंड, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, मतलब दोनों ही सेकेंड सब शेल हैं। तो जो सेकेंड सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 5 6। तो 6 मतलब 6 में आप क्या कर देना है, 10 को प्लस कर देना है, 6 का 16। तो हमारा एक ग्रुप कौन सा है, 16 ग्रुप है। इसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमें आते रहेगा। पीरियड कैसे पता लगाएंगे, जिस शेल में, जिस मेन एनर्जी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वही आपका क्या होगा, पीरियड है। तो यहाँ पे लास्ट शेल किस में जा रहा, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, तो किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है हमारा ऑक्सीजन। अभी हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पीरियड ये नहीं है, हाँ फर्स्ट पीरियड ये है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड। देखिए ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में और 16 ग्रुप में। और करते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। हम लेते हैं, किसको लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, राइट। सो वी आर मूविंग, we are moving to the nitrogen. Here we have the atomic number 7. What is the first step to write the electronic configuration? हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख देना है, ठीक है। लिखते हैं 1s2 2s2 आपको अब आ जाना चाहिए, और 2p कितना 4 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, राइट। सो हमें क्या पता लगाना है, हमें इसका पता लगाना है ग्रुप। तो मुझे आई थिंक पहले ब्लॉक लिखना चाहिए था, कोई नहीं, चलो ब्लॉक, और ये आ गया मेरा पीरियड, ठीक है। ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। अच्छा ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, ग्रुप मैंने क्या बोला, कैसे पता लगाएंगे, हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट किस मेन एनर्जी शेल में गए हैं। तो इसमें लास्ट वाला मेन एनर्जी शेल क्या है, सेकंड शेल है। सेकंड शेल के बाद तो कोई है ही नहीं। सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, ये फर्स्ट एनर्जी शेल ये है मेन एनर्जी शेल, और सेकंड क्या है, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। तो एक ही बात है, दोनों एक ही शेल है। तो दो जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो मेन एनर्जी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5, 5 है ना। तो 5 में आपको क्या प्लस करना है, 10 प्लस कर देना है। मतलब सब में जब भी आप ग्रुप पता लगाते हैं तो आपके जो एनर्जी शेल है, मेन एनर्जी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना आपको 10 में प्लस कर देना है। 10 प्लस कितने हैं, 3 4 5। तो मतलब आपका नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 15, ठीक है। ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक तो सिंपल है पहचानना, लास्ट वाला जो सबसे लास्ट वाला सबशेल है उसको देखो। लास्ट वाला सबशेल क्या है, पी, तो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। पीरियड कौन सा है, लास्ट वाले को देखो, कौन सा ग्रुप है, सेकेंड, सिंपल। तो आपको यहाँ पे मशक्क़त कहाँ पर करनी है, जहाँ पर आप ग्रुप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको 2 लेने हैं। नाउ वी विल डू, हम कौन सा करेंगे, मैग्नीशियम करते हैं। चलो पहले हम छोटे छोटे करते हैं, मैग्नीशियम, क्लियर। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12. सो विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s 6 7 8 9 10 11 12 3s2। ग्रुप, ब्लॉक करते हैं पहले, ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। सो ब्लॉक कौन सा है, देखो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में, तो एस ब्लॉक हो गया, सिंपल। ग्रुप कौन सा है, अच्छा इसमें कितने मेन एनर्जी शेल हैं, फर्स्ट एनर्जी शेल है, सेकेंड है और थर्ड है। हमें क्या पता लगाना है, जो लास्ट वाला जो मेन एनर्जी शेल होता है लास्ट वाला, उसमें देखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल ये दोनों सेकेंड है, थर्ड में कितने हैं, 2। तो ये कौन से उससे बिलोंग करता है। अब इसमें 10 आपको प्लस नहीं करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 2। ये यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। आपको क्या करना होता है, जो पी ब्लॉक में आ रहे हैं, जिनका पी ब्लॉक है उसी में 10 प्लस करना है, बाकी एस ब्लॉक वाले में आप 10 प्लस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा फिर पीरियड सिंपल कौन सा है, लास्ट आपको ग्रुप देखना है, ये
ग्रुप बोल रही, मेन एनर्जी शेल देखना है। मेन एनर्जी शेल क्या है, लास्ट है 3 है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया। तो जो हम 10 प्लस कर रहे हैं, तो जो पी ब्लॉक है उसी के लिए 10 प्लस करेंगे। एस ब्लॉक में 10 प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ पी ब्लॉक के लिए करेंगे। नाउ क्लियर। अब हम आते हैं, और कोई नंबर बताइए। हम करते हैं कैल्शियम का, ठीक है। कैल्शियम का नहीं, पोटेशियम का कर लेते हैं। चलो इस बार पोटेशियम का कर लेते हैं। पोटेशियम के होता है सिंबल, सिंबल आपको याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर इज 19, राइट। सो अब हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 देन 3p6 देन 4s, आपका क्या हो जाएगा 1, है ना सारे। देखो ये हो गए आपके 10, ये 16 17 18 ये 19, ठीक। जिसको नहीं आ रहा है वो इस तरीके से करके देख सकता है, बट आप धीरे धीरे करोगे ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, अपने आप लर्न हो जाती हैं। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। हमें पता लगाना है ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड। एक चीज़ दिमाग में रखनी है, क्या रखनी है दिमाग में, कि 10 प्लस कब करेंगे ग्रुप निकालने के लिए, जब पी ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक के लिए नहीं करेंगे। तो ब्लॉक कौन सा है लास्ट में, देखो 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 लास्ट में कौन सा, एस में गया है ना, तो एस ब्लॉक। ग्रुप कौन सा है, ग्रुप के लिए हमको क्या पकड़ना है, फिर से लास्ट वाला पकड़ना है, फिर से लास्ट वाला पकड़ना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है आपका, ये 1 है, 4 में गया है। ग्रुप के लिए कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नहीं देखेंगे, ठीक है। 1 तो क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप। अगर ये पी ब्लॉक में होता, अगर ये पी ब्लॉक में होता तो हम क्या करते, इसमें 10 प्लस कर देते। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको एज इट इज लिख देंगे। 1 है तो 1, 2 है तो 2। अब पीरियड्स कौन सा है, कौन सा पीरियड है, लास्ट वाला देखो, एनर्जी शेल देखना है इसमें, तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इससे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, और जो टफ ऊपर वाले जो आपके जिनका एटॉमिक नंबर हाई है उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप इन टच, थैंक यू।